भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो इसे जंग समझा जाएगा, पूरी कौमी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद कर दिया, साथ ही खबरदार कर दिया पाकिस्तान शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को भी मुअत्तल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का दो टोक ऐलान, पाकिस्तान का वाक़ा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। भारतीय शहरियों को दिए गए 60 वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फिजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। मोदी डिक्लेयर दहशतगर्द है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा है। किसी पाकिस्तानी पर हमला हुआ तो भारतीय भी महफूज नहीं रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा कोई आलमी दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, भारत को किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग तस्वुर करेंगे। भारत ने यह मुआहिदा खत्म किया तो फिर पाकिस्तान भी शिमला मुआहिदा मुअत्तल कर सकता है। इसहाक डार ने बताया कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दिए भारतीय मुरासले में सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आज़म सियासी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इल्जामात लगाने से पहले भारत को चाहिए कि पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत है तो शेयर करे। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि भारत ने अपने इक़दामात के लिए जो जवाब पेश किए सब हवाई बातें थीं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का भारत को जवाब मौसर और दुगना है। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय के बगैर नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत हैं, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। और आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। नहरों की तामीर को सबकी रजामंदी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं होता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, आज के फैसले से नहरों के मामले पर एहतजाज करने वालों की शिकायत और एतराज़ात दूर हो सकेंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे के खिलाफ इक़दामात की मसम्मत। कहा, भारत के इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ
पाकिस्तान के सड़कों पे, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर से भारतीय इक़दामात पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को भारतीय इक़दामात पर एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। नापसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त दी गई। भारतीय हाई कमीशन में भारतीय बरी बहरी फ़ज़ाई अताशियों को नापसंदीदा करार दिया गया। भारत के बरी बहरी और फ़ज़ाई अताशियों के साथ उनके अमले को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर को सिफारती ताल्लुकात निश्चित सतह पर लाने, भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने, तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने, वाघा बॉर्डर बंद करने, तमाम भारतीय कमर्शियल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने, पाक भारत तिजारत बशमूल बिलवास्ता तिजारत की मुअत्तली के फैसलों से आगाह किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारत की तरफ से सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली यकतरफा है। भारत को शिमला और दीगर पाक भारत मुआहदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 1 माह के लिए बंद कर दी। नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की सियासी जमातें हम आवाज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बिरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत अपने मज़मूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होगा। PTI कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकजुबां होकर खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत की तरफ से सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। नून लीग के साद रफीक ने कहा, सिंध-ताज़ मुआहदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। शर्जील मेमन बोले, सिंध-ताज़ मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा कि भारत खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा कि नाजुक मौके पर कौम और हुर्र जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। मादरे वतन का दिफा हर चीज़ पर मुक़द्दम है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी की भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत हुई। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी भी शरीक हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंध-ताज़ मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। जवाब दिया गया कि इसका इंतजाम किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार देने के फैसले से पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद बड़ाइच को रात को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक भारत ने नापसंदीदा शख्सियात करार देने से मुतालिक नोटिस हवाले किए। नापसंदीदा शख्सियात को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय वजारत खारजा की पहलगाम वाक़े पर अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख। मेडिकल वीज़े 29 अप्रैल तक कारआमद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से सिंध-ताज़ मुआहदा मुअत्तल करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का ऐलान किया था। सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने दोनों मुल्कों के हाई कमीशन के अमले की मौजूदा तादाद 55 से कम करके 30 करने का भी कहा है।
कसूर बॉर्डर पर भारतीय BSF का एक कांस्टेबल असलहा समेत पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात जारी। ज़राए रेंजर्स के मुताबिक BSF एहलकार की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान रेंजर्स और BSF की फ्लैग मीटिंग हुई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान पाक भारत बॉर्डर के गेट बंद रहे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी लीपा और हटियाबाला में भारतीय जारहाना इकदाम के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहरा। 8 मुकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस देने का मुतालबा। वादी लीपा के मरकजी बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटियाबाला के जिले हेडक्वार्टर चिनारी और चकोठी में भी रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे, भारतीय जंगी जुनून की मसम्मत। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं। फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए? मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई इनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 1500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शुपियां, गांदरबल और बडगाम से गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला भी किया गया। कश्मीरियों की रिवायत है कि इन्होंने कभी अपने मेहमानों सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी इक़दाम का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हर धर्मी पर आवाज़ उठाए। भारतीय मीडिया की सनसनी फैलाने की रिवायत उनके अपने ही शहरियों के लिए जहमत बन गई। पहलगाम हमले में हलाक होने वाले भारतीय नेवी ऑफिसर की खबर पर जिंदा भारतीय जोड़े की तस्वीर चला दी। भारतीय जोड़े ने भारतीय मीडिया के किरदार को अफसोसनाक करार दे दिया। हलाक नेवी अफसर की जगह दिखाए जाने वाले जोड़े ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो में लड़की का कहना है कि हम जिंदा हैं और पहलगाम वाक़े के वक्त वहां नहीं थे। मालूम नहीं हमारी तस्वीर वीडियोस भारतीय मीडिया क्यों चला रहा है। हम हलाक नेवी अफसर के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। भारतीय अवाम तमाम भारतीय मीडिया को रिपोर्ट करें कि हमारी तस्वीर या वीडियो उनकी हलाकत की खबर पर ना चलाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमले में हलाक होने वालों में भारतीय नेवी अफसर भी शामिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। खुसूसी तैयारी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुन भी एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराया और मुकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। कोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कनकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में एम ए जिना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हेवी गाड़ियां फंस गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करने का मुतालबा। दादू और ढेरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मंसूबे के खिलाफ रैली।
बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। पीटीआई के किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। कवल जोसेफ, शहनाज खान और रुबीना शाहीन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। मुसद्दिक अब्बासी, मुजम्मिल असलम को पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर तमाम रहनुमा अडियाला रोड से बरासा मोटरवे वापस रवाना हो गए। इन अफराद के नाम सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल इंतजामिया को भेजे थे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराए जाने का केस गलत अदालत में लग गया। उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान अदालत में पेश भी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास खुद बोल पड़े, केस लार्जर बेंच का है, यहाँ कैसे आ गया। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि लार्जर बेंच में कल की समाअत का लिख दें। अलीमा खान बोली, अडियाला जेल इंतजामिया अदालती हुक्म को कुछ नहीं समझती। 5 हफ्ते हो गए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ज़ेक्रेवी हॉर्किन राइडर की मुलाकात। दोनों जानिब से बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामी के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा का अमल आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरखास्त। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद जदआन और इमारती वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्की को पाकिस्तान के डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना नीदरलैंड्स की मलिका से भी मुलाकात की। कहा, ख़वातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। बैंक के मुताबिक नए माली मावनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब ख़वातीन और उनके ख़ानदान शामिल हैं। माली मावनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन, बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एथियोपिया के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगान शहरी भी दुनिया के दीगर शहरियों की तरह वीज़ा लें, पाकिस्तान आए। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत पहले मरहले में बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज़ायद अफराद को वापस भेजा। दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से अब तक 90,000 लोग वापस जा चुके हैं। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वालों के लिए 30 जून की डेडलाइन है। चाहते हैं कि वो रज़ाकाराना वापस चले जाएं। निजकारी कमीशन का कौमी एयरलाइंस के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। मुमकिन सरमायाकारों को जहाज की लीज पर GST की छूट और दीगर मराहत दी जाएंगी। मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। कमीशन ने निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर लीं। दरखास्तों की डेडलाइन 3 जून 2025 मुकर्रर। निजकारी कमीशन के मुताबिक मराहत में कौमी एयरलाइंस की बैलेंस शीट में शामिल कुछ वाजिबात की मुंतकली, बाज़ टैक्सों और कानूनी मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का हर सतह पर बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत से इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की कोई भी तिजारती तंजीम 7 ममालिक की किसी मीटिंग में शरीक न हो। हुकूमत फिल फॉर पाक भारत जॉइंट बिजनेस काउंसिल मुअत्तल करे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और इन्हें मालिकाना हुकूक दिए हैं। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब के वफ़द की भी मुलाकात। हैदराबाद से सक्खर तक सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंजीम नौ और इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामे सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तहिकीन को कई साल से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा ज़कात की तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिम जख्मी। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोस बनाने और अपलोड करने पर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है इदारों की तस्दीक और तमस्कुर उड़ाने वाले अनासर को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कि कुर्रम में फरीकैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए। अगले मरहले में आवाम की जानिब से रज़ाकाराना असलहा जमा करवाया जाएगा। असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि टल पारा चनार रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियां बनाई जाएंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहिदा किसी सूरत खत्म नहीं कर सकता। सिंध तास बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जिसका ज़ामिन आलमी बैंक है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम भारत का अपना ड्रामा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध का ज़ायरीन करबला से अक़ीदत का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने और असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालिबा। कहा हमास ने काबिज़ मुजरिम को गज़ा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गज़ा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और मार्केटों पर बमबारी। कल से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदाद की बंदिश को संगीन करार दे दिया। कहा इमदाद की बंदिश फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी दानिस्ता ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अमरीका के यमन पर मजीद हमले। हौथियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर बमबारी। वस्त मार्च से अब तक अमरीकी हमलों से यमन में 200 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। पुतिन बाज आ जाओ, अमन मुआहिदा होने दो। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का सदर पुतिन को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कीव पर रूसी हमलों से खुश नहीं, हमलों का वक्त मुनासिब नहीं, ना ये ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी अमन बातचीत में रुकावट डालने का जिम्मेदार ठहराया था। कीव पर गुज़िश्ता रात के रूसी मिसाइल हमले में 8 अफराद हलाक हुए हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका को चीन के खिलाफ यकतरफा टैरिफ इक़दामात मुकम्मल खत्म करने और मसावी बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि यकतरफा टैरिफ में इजाफा अमेरिका ने शुरू किया। अगर अमेरिकी हुकूमत वाकई मसला हल करना चाहती है तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी और मुल्की स्टेक होल्डर्स की बात पर ध्यान दे। तर्जुमान ने अमेरिकी और चीनी हुक्काम के दरमियान बातचीत की तरदीद करते हुए कहा कि टैरिफ पर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं किए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन पर आयद टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अगले 2-3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे।
वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने 1 मिनट और 41 सेकंड्स में भारतीय बॉक्सर को चित किया। उस्मान वजीर ने करियर की 7वीं इंटरनेशनल फाइट जीती। उस्मान वजीर की फतह पर रस्तौर में उनके आबाई गांव में जश्न का समा रहा। लोगों ने इलाकाई रक्स पेश किया। इस मौके पर उस्मान वजीर के वालिद ताजपुर वजीर का कहना था कि उस्मान की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। बैंकॉक में होने वाली ये फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने पहलगाम हमले की मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की खबर सुनकर दिल शदीद रंजीदा है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं इस हौलनाक वाक़े के मुतासरीन के साथ हैं और हम उनके अहल खाना के लिए सब्र और शिफा की दुआ करते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई। वानी कपूर के साथ बनने वाली ये रोमांवी फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली है।